आप सभी को पता है कि एग्जाम सर पे है। आपके फैमिली मेंबर, आपके टीचर्स, आपके स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, या आपके फैमिली मेंबर, आपके रिलेटिव्स, आपके यार दोस्त, बहुत सारे लोग जो है अभी आप पे इतना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे कि भाई पढ़ लीजिए नहीं तो मार्क्स कम आएंगे, यहाँ एडमिशन नहीं होगा, वहां एडमिशन नहीं होगा, आपके मार्क्स अगर 50 से या 40 से कम आए तो कोई फायदा नहीं है आपकी सर्टिफिकेट का। ये सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा और प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई होगा। और इस बीच आपको ये भी एनालाइज करना है कि एग्जाम इतने दिन बचे हैं और मेरे पास इस टाइम मैंने कितनी प्रिपरेशन कर ली है, कह सकते हैं हम कितने पानी में है। क्योंकि हर बच्चे को ये खुद पता होता है, चाहे उसका क्लास टीचर कुछ भी कहे, सब्जेक्ट टीचर कुछ भी कहे, हर बच्चे को ये पता है कि उसको क्या आता है, वो एग्जाम में कितना कर पाए। लेकिन कोई भी बच्चा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर कोई बच्चा एक्सेप्ट कर ले कि मेरी प्रिपरेशन जो है 50% हुई है, मुझे 50 की और जरूरत है, या मेरी परसेंट 90% है, मुझे 10% की और जरूरत है, या मेरे अंदर ये कमी है, अगर मैं ये पूरी कर लूं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कोई, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। अब आप देख रहे हैं एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन बच्चे लापरवाह होते जा रहे हैं, नहीं पढ़ना चाहते। या सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बच्चा ऐसा लग रहा है हमें कि जो बच्चा, या आप लोग ऐसे देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि भाई मैं तो पास ही नहीं हो सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मैं पास तो हो जाऊंगा लेकिन मार्क्स अच्छे चाहिए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मुझे मेरिट जितने मार्क्स लेने, यानी मुझे मेरिट पे जाना है। लेकिन इस टाइम इंपॉर्टेंट क्या है? क्या हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है? क्या हम हार्डवर्क करें? क्या हम स्मार्ट वर्क करें? तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, स्मार्ट वर्क इज द बेस्ट। स्मार्ट वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम। और स्मार्ट वर्क में हमें करना क्या है? रिवीजन। और रिवीजन करना क्या है? रिवीजन में हमें अपनी बुक से, अपने नोट्स से, जो पूरे साल हमने नोट्स बनाए हैं, जो भी बुक्स हमने फॉलो की है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए, और उन टॉपिक को आप अपने प्रीवियस 10 ईयर जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें ढूंढिए कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आए। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा करना है। अब आपको लग रहा है कि भाई ये टॉपिक जो है हमारे बहुत ज्यादा आए हुए हैं इंसान में, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, उस पर फोकस करिए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए। आपको लग रहा है कि ये टॉपिक तो 10 साल में या 5 साल के जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसमें तो आए ही नहीं है, तो इसका मतलब है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखिए टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट में क्या है और इसमें से क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए। अपने नोट्स को रीड करिए, माइक्रो नोट्स बनाइए। मेरे बच्चों, माइक्रो नोट्स में जो ताकत होती है ना, वो किसी में नहीं होती। माइक्रो नोट्स में आप अपने सब्जेक्ट में जो आपका एक चैप्टर है या यूनिट है, उसमें आप वो चीजें देखिए जो आपके पास स्मॉल यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लीजिए उसको, कि एक टॉपिक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए, उसमें फॉर्मूले हैं, उसमें क्या थ्योरी है, जितनी छोटी छोटी ऐसी चीजें लिखनी है, पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं, छोटे छोटे उसमें लिखना है, टुकड़ों में लिखना है, और एक पेपर पे लिख लीजिए। जब भी आपका टाइम लगे, उठाया पेपर और उसको पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने उस माइक्रो नोट्स में इंक्लूड करना है मेरे बच्चों, और फिर देखिए आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। फिर आपको दिमाग में है, कई बार सुना होगा आपने, कुछ लोग कहते हुए सुना होगा कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं था पूरे साल और फिर भी इसके मार्क्स अच्छे आ गए, और मैं पूरे साल मैंने हार्डवर्क किया फिर भी मार्क्स कम आए। याद रखिए, कुछ बच्चे जो है स्मार्ट वर्क पे ट्रस्ट करते हैं, नहीं वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। यानी ठीक है, पूरे साल आप नहीं पढ़ पाए, या आपने केयरलेसनेस की, यानी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, या आप कह सकते हैं कि आपके टीचर ने बहुत समझाया लेकिन नहीं पढ़े, आप कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी पेपर से पहले आपका 1.5 महीना 1 महीना जो भी बचा हुआ है, इसमें स्मार्ट वर्क कीजिए, अच्छे से माइक्रो नोट्स बनाइए, उनको रीड कीजिए, अपनी एक प्लानिंग बनाइए, स्टेट महीने में एक प्लानिंग बनाइए कि कैसे मैं अच्छे मार्क्स है। क्योंकि प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, एक बार आपने पेपर दे दिया, आपकी सर्टिफिकेट में आपकी परसेंटेज आ गई, फिर उसको कभी आप बदल नहीं सकते। ऑब्वियसली आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरोगे या पेपर दोगे, तो क्या आप उसमें 20% अपना मार्क गेन कर लोगे? बहुत मुश्किल है प्यारे बच्चों, नहीं हो पाएगा। अब डिमोटिलाइज हो जाते हो, दोबारा पेपर देने जाते हो। ठीक है, आप अगर नंबर बढ़ाना चाहते हो तो आपकी वो जो मंथ है, वो जो साल है, वो भी खराब होंगे ना। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि हम अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के, अच्छे से अच्छा पढ़ के, अपने माइक्रो नोट्स को बना के, अच्छे से पढ़ के, रीड करके अच्छे से पेपर दें और अपनी एक प्लानिंग बनाएं, तभी आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पे फोकस कीजिए और अपना रिवीजन मत छोड़िए, क्योंकि रिवीजन के बिना चाहे आप पूरे साल कितना भी पढ़े हो, अगर रिवीजन नहीं किया तो आपको समझ लीजिए आपका पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और बच्चे यही कर रहे हैं। बच्चे रिवीजन करना ही नहीं चाहते, केयरलेसनेस करते हैं बच्चे। उनको पता है कि पूरे साल जो हमने पढ़ा, अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो
बहुत पहले पढ़ी हुई चीजें याद कैसे आएंगी, उनका रिवाइज कैसे होगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए रिवीजन पे फोकस कीजिए, अपनी थ्योरी पे फोकस कीजिए और अपने मार्क्स को अच्छे बनाने की कोशिश करिए। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।